प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट तथा AINHR 24 न्यूज़ का मैं MD बोल रहा हूँ। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम लोग चाहते थे सरकार बन जाए, लेकिन इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि डॉक्टर आशीष गोयल, जो अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का, पंकज IAS जो प्रबंध निदेशक हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, इसी तरीके से रिया ये है प्रबंध निदेशक मध्यांचल, प्रधानमंत्री सौर योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है और 5 किलोवाट का कनेक्शन मेरे नाम है, जो महमूदाबाद तहसील सीतापुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। रिया केजरीवाल से लगा करके, मंत्री से लगा करके राहुल गांधी तक ट्वीट और पूरे पेपर भेजे गए। हमारा कनेक्शन 5 किलोवाट का है और मीटर बता रहा है कि केवल 1 किलोवाट यूज हो रहा है और मीटर रीडिंग 772 यूनिट बनी है। उसको इसका जाति पवन मिश्रा है और SK वर्मा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 4 महमूदाबाद में आया हुआ है, जो एक सचिवालय के विधानसभा के किसी का रिश्तेदार है। इसके द्वारा 5 किलोवाट में 3 फेज कनेक्शन होता है, लेकिन मुझे सिंगल फेज कनेक्शन दिया गया और 3 फेज कनेक्शन में डबल केबल आते हैं। मीटर अंदर लगाने का नियम है, लेकिन बाहर लगवाया गया। योगी की सरकार में मैं दिव्यांग हूँ, वकील हूँ, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा। शायद योगी अपने दिन भूल गए हैं, जब बीजेपी सरकार में, सपा सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। रेलवे स्टेशन बच्चों और बाइक लेकर भाग गए थे, पुलिस ने कोई मदद नहीं की थी। आज 6 तारीख की रात में बिजली कटी थी, जबकि 5,092 रुपये पेमेंट हो चुका है। धारा 56 के तहत, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई। नालसा बराबर यूपी सालसा को लिखता रहा, लेकिन यूपी सालसा इतना भ्रष्ट है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कनेक्शन कटा है, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। यहाँ का उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण मंडल सीतापुर भी जबरदस्ती हमसे लिखाना चाह रहा है कि परिसर हमारे 2 है। यही एक्शन लिखाना चाह रहा है। KC नीरन केरल राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जब 10,000 रुपये पर डिस्कनेक्शन है तो 2.5 लाख रुपये बिल एकदम से कैसे बन गया? यहाँ महमूदाबाद में योगी जी बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, आप जान रहे हो, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ का SDO, यहाँ का एक्सीएन, यहाँ का सारा अधिकारी मेल मिला हुआ है। मोदी जी को और योगी जी को शर्म आनी चाहिए। इतनी लिखा पढ़ी करने के बाद में आज कनेक्शन नहीं जुड़ा, जो कि मैं कोई बकायेदार नहीं हूँ, कोई खैराती नहीं हूँ। आखिर योगी सरकार में हो क्या रहा है? मैं कोई हिंदू हूँ, कोई गैर हिंदू नहीं हूँ, जो मेरे साथ 1-2 कौड़ी का एक्सीएन इस तरह का व्यवहार कर रहा है। इसको तो हम कोर्ट में देखेंगे। ये लोगों के बिल लाखों रुपए भेज करके इसके बाद में 2 लाख का बिल है तो आदमी से
1,90,000 रुपये ले लेता है, 5,000 की रसीद पकड़ा देता है और बाकी सारा पैसा जेब में रखता है और सारा मीटर रीडिंग से मैनेज करवाता है। और आईडी से एसडीओ पवन मिश्रा, एसके वर्मा डिलीट करवाता है। पूरा रैकेट चल रहा है। सुरेंद्र पटेल महमूदाबाद पावर हाउस में बिना घूस के काम नहीं करता है। योगी जी में सबसे बड़ी स्थिति खराब यह है कि डॉक्टर आशीष गोयल सीनियर आईएएस है, एक बार भी फोन पर बात नहीं करने किया। एमडी ने एक बार बात नहीं की अखिलेश सरकार में। ऐसा नहीं था। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने फोन किया, श्री राजेश वर्मा जी ने फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब योगी जी ही जब सब कहीं आएंगे तो वोट दिया जाएगा। बीजेपी के किसी नेता की सुनवाई नहीं हो रही है। योगी जी आपके ओएसडी के आदेश के बाद वो शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। हमारे घर में एक कनेक्शन मेरे नाम से है और मेरे पिताजी के ऊपर फर्जी बिजली चोरी का मुकदमा अधिकारी पैसा लेने के लिए लगवा रहे हैं। भाई जब 3,90,000 रुपये आपने ले लिए, उसकी रसीद नहीं दी गई, तो आखिर उसकी रसीद मांगने का अधिकार आपको नहीं है। हमारे घर में बिना वारंट के घुसोगे, जबकि वो ट्रस्ट का ऑफिस है, उसमें रखा हुआ पैसा लूटोगे तो क्या होगा? जब मेरे कनेक्शन का पूरा पैसा पेमेंट है तो कनेक्शन किस आधार पर बिना नोटिस के पवन मिश्रा और एसके वर्मा ने काटा है? आपने एक बार भी कार्रवाई कराई? मैं सारे दिव्यांगों से कहूंगा कि अगर ऐसी सरकार है तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। क्या फायदा ऐसी सरकार का जो न्याय न दिला सके, हमें कोर्ट जाना पड़े, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होता। जिला अधिकारी सीतापुर अभिषेक आनंद को 10 बार कॉल मिलाया होगा, एक बार भी अभिषेक आनंद की कॉल नहीं उठी, जबकि अभिषेक आनंद दिव्यांगजन आयुक्त हैं सीतापुर। तो ऐसे में दिव्यांगों की मदद ये क्या करेंगे जब खुद फोन नहीं उठाते हैं? खाली एक सत्ताधारी विधायक के पीछे मदद करते हैं, बाकी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। जिलाधिकारी सभी की मदद के लिए है, लेकिन जिलाधिकारी में बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि सरकार ढीली है। अधिकारियों को लापरवाही पूर्वक छूट दे रखी है, जनता का शोषण हो रहा है। किसी भी प्रार्थना पत्र पर ऊर्जा मंत्री कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को जो अधिकारी बताते हैं, ऊर्जा मंत्री वही सुनते हैं। ऊर्जा मंत्री जी ये बताइए कि आपके घर का अगर बिजली कट जाए इस समय और पैसा भी आपका जमा हो, कोई बकाया भी ना हो, तो ऊर्जा मंत्री जी आपको कैसा लगेगा? ऐसा नहीं कि हमेशा सरकार में आप ही पड़े रहेंगे। कम से कम शर्म आनी चाहिए मोदी जी को भी कि दिव्यांगों के नाम पर आपने वोट ले लिया और आज मुझे पीएमओ तक बात करनी पड़ रही है। आपसे बात नहीं हो पा रही मोदी जी। सरकार इतनी निष्ठुर है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी बिल्कुल दामाद की तरह हैं, जो अधिकारी बताते हैं वही सरकार को सुनाई पड़ता है। एसपी से लगा सारे अधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दी है, इन अधिकारियों का मुकदमा दर्ज किया जाए कि बिना किसी कारण के हमारा कनेक्शन काटा गया है, उसमें एसडीओ और एक्सडीएन को जेल भेजा जाए। ईमेल किया गया है एसपी को बीएनएस एक्ट के तहत उपभोक्ता को प्रताड़ित करना। और जबकि मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के कई अधिवक्ताओं से मेरी बात हो रही है कि केसी नीनन बनाम केरल राज्य जिसमें यूपीपीसीएल पार्टी है। पहली बात तो यूपीपीसीएल है क्या?
कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या है? 3 चीजें कैसे बनी है? योगी जी की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच करवा सके, कोई न्याय दिला सके। छह तारीख से बिजली कैसे कटी है, योगी जी पूछ नहीं सकते हैं? किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसे जिलाधिकारी के जिले में क्या फायदा कि पत्र लिखने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब मैं चीफ जस्टिस को मैंने भेजा है और सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी लेटर मैंने भेजा है मेल से। इस सरकार में अधिवक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अधिकारी लूट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रह रहे हैं। तनख्वाह उनकी 1.5 लाख रुपए है, लेकिन मकान उनका 2 करोड़ रुपए का बना हुआ है। आय से अधिक संपत्ति है, कोई जांच नहीं। पवन मिश्रा काफी दिनों से तैनात है, यहाँ पर जेई था, फिर एसडीओ बन के आया। एसके वर्मा यहाँ एसडीओ था, एक्सीन बन के आया। रिपोस्टिंग कैसे हो रही है? कानून की धज्जियां कैसे उड़ रही है? अखिलेश यादव और विपक्ष पूरी तरह कमजोर है। मैं अपना दल एस में जिला उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष युवा मंच रहा, लेकिन आज जब मेरी बात आई है तो उपभोक्ता मंत्रालय आशीष पटेल के पास है, लेकिन इस मामले में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में कौन नेताओं का सम्मान करेगा? जब सरकार में नहीं थे, हम ही लोग जाते थे और जो सहयोग हो सकता था करते थे। आज जब हमारी बात आई है तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। आखिर योगी जी कर क्या रहे हैं? ऊर्जा मंत्री कर क्या रहे हैं? गांवों से शिकायत मिली है कि औरतें और बच्चियां नहाती हैं, वहां पर एसडीओ और जेई और एक्सीएन अपनी टीम ले जाकर के नहाते समय घुस जाते हैं और लोगों के बिल 90%, इतना बिल कैसे आता है? 90% बिल विवादित ही क्यों होते हैं? मीटर रीडिंग विवादित क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। 75 से 80% पैसा घूस में लिया जाता है, 10% की रसीद दी जाती है, जिसमें पवन मिश्रा मुख्य मास्टरमाइंड है और एसके वर्मा जो शासी अभियंता विद्युत घनश्यार है, ये मास्टरमाइंड है। और इसका एक बाबू है जयप्रकाश, वह पूरी तरह मास्टरमाइंड है। शासन को लिखने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य दिव्यांगजन आयुक्त और संवैधानिक संस्थाएं इसका संज्ञान लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इसका संज्ञान लें। जब नालसा बराबर इसमें आदेश दे रहा है 1 महीने से, तो यूपी सालसा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? यूपी सालसा को हाई कोर्ट ने आरटीआई देने का आदेश दिया है, आरटीआई क्यों नहीं दी गई? बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्य सचिव ने आरटीआई देने का आदेश दिया, आखिर प्रमुख सचिव ऊर्जा, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आरटीआई को क्यों दबा के रखा गया? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जन सूचना अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों रहा? एमडी पंकज वर्मा, एमडी पंकज यादव से कभी बात क्यों नहीं हो पाई? डॉक्टर आशीष गोयल ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि जातिवाद और पूरी तरह हावी है। मैं तो मुख्य न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय से कहूंगा कि केसी नीनन बनाम केरल राज्य में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की नोटिस जारी की जाए। जब मेरा बकाया 5,092 रुपये था और उसमें मीटर रीडिंग 772 यूनिट मेरे सोलर पैनल ने बनाया था, तो 615 यूनिट फर्जी रीडिंग कैसे डाली गई? बिल को विवादित क्यों बनाया गया? हमेशा विवादित बिल भेजते हैं, बिना नोटिस के डिस्कनेक्शन करते हैं। मनमाना पैसा लूट रहा है यूपीपीसीएल, डकैती डाल के रखे हैं बिल्कुल, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी के स्टाफ को मैंने फ़ोन किया था,
कि कम से कम लोकसभा में क्वेश्चन लगवाएं। इस सरकार में बड़ी बेशर्मी हो गई है कि अधिकारी के अलावा किसी की सुनी नहीं जा रही है। एमडी तक फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर आशीष गोयल को तत्काल हटाया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान लेकर के इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि सिविल अधिकार प्राप्त है। टीम भेजकर इसकी जांच कराए। आखिर राष्ट्रीय मानव, मेरे पास भी संगठन है, मुझे भी नोटिस देने का अधिकार है, जैसा कि अमेरिका में है। यहाँ पर संगठनों को क्यों दबाया जा रहा है? मैंने यूनाइटेड नेशन को ईमेल किया है। इतने भ्रष्ट अधिकारियों की आय से संपत्ति जांच क्यों नहीं हो रही है? पवन मिश्रा कौन होता है हमारा कनेक्शन काटने वाला? कनेक्शन यूपीपीसीएल का है। पेमेंट मैं यूपीपीसीएल को करता हूं। मेरे यहाँ सोलर पैनल से बिजली चल रही है। प्रधानमंत्री सौर योजना के तहत सोलर सिस्टम को काटा गया है। बताइए, इतनी हिम्मत! इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। इसमें यूपी नेडा ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जिलाधिकारी अभिषेक आनंद आखिर आम आदमी, आम पब्लिक से क्यों नहीं बात करते हैं? आखिर ऐसा क्या है? यूपीएससी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जब हमारा बिल पेमेंट है, सारी चीजें हैं, तो कनेक्शन रोकने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी किसने दिया है? हमको लग रहा है कि इसमें तो अपराधियों से ज्यादा भाजपा सरकार में पोषित भ्रष्टाचारी अधिकारियों का है, जो ये अपराधियों से ज्यादा खतरनाक है। मैं चाहता हूं इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने, वरना न्यायिक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना पड़ेगा। मजबूरी है, क्योंकि अब ये लोग ऐसे समझने वाले नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को ही ठेंगा पे रख रहे हैं। कानून जो संहिता में बने हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। इसलिए मानहानि से लगाकर सारी कार्रवाई एसीएस के खिलाफ हम करेंगे। फोन मिला पर मीटिंग कर रहे हैं। आखिर महीने में कितनी मीटिंग्स इनकी होती हैं जो एसीएस फोन पर बात नहीं करते? यूपीएससी से निकलने के बाद पूरी तरीके से दादागिरी हो गई है। योगी सरकार हर मामले में चुप्पी साध के बैठी हुई है। जय हिंद, जय भारत।